इस लेक्चर में हम डिज़ाइन करेंगे प्रोजेक्ट 5 को। ऑलरेडी मैंने एक वर्ड में आपको एक क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। राइट द चेंज पासवर्ड फॉर्म, मतलब इस फाइल में या इस प्रोजेक्ट में हम पासवर्ड चेंज से रिलेटेड कुछ मॉड्यूल करने वाले हैं। राइट अ फॉर्म टू अलाउ अ यूज़र टू चेंज देयर पासवर्ड। इट शुड टेक अ 3 फील्ड्स, यूज़र नेम, करंट पासवर्ड एंड न्यू पासवर्ड। when the फॉर्म इज सबमिट, जब आप यूज़र नेम फिल करोगे, करंट पासवर्ड और न्यू पासवर्ड एंटर करोगे, तो फॉर्म सबमिट होने के बाद तो कोड शुड मेक एन अप्रोप्रिएट चेक अगेंस्ट डेटाबेस इफ़ द यूज़र नेम, मतलब जो आपने यूज़र नेम एंटर किया है और जो करंट आपका एग्जिस्टिंग पासवर्ड है, अगर वो मैच होता है तो मॉडिफाई करना है आपके पासवर्ड को विद द न्यू पासवर्ड। मतलब जो न्यू पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर करोगे उसी से आपका पासवर्ड चेंज होना चाहिए। द यूज़र शुड रिसीव अ मैसेज दैट इन्फॉर्म देम ऑफ द सक्सेसफुल पासवर्ड चेंज। रिमेंबर दैट द पासवर्ड मस्ट बी स्टोर इन द हैश फॉर्मेट। तो ये इस तरह का काम ऑलमोस्ट हमने हैश वगैरह का ऑलरेडी किया है फर्स्ट प्रोजेक्ट में, बट ये रिपीट में करता हूँ आपके लिए। तो उसके लिए मैं आता हूँ जैम के अंदर। जैम लाइक सी ड्राइव में आते हैं और इसमें हम एक फोल्डर बनाते हैं। इस फोल्डर का नाम मैं रखूँगा प्रोजेक्ट 5। तो जल्दी से मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर न्यू में आते हैं और इस फोल्डर का मैं नाम रखता हूँ प्रोजेक्ट 5। और यहाँ पे मेरे पास एक फ़ाइल होंगी दैट इज़ change pwd.php, change pwd.php। इस पर बेसिकली एक फॉर्म होगा और दिस टाइम मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप यूज़ कर लेता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखे इसीलिए, और आपको इंटरेस्ट भी आए, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं आता हूँ बूटस्ट्रैप लिंक के पास। तो बूटस्ट्रैप लिंक हमारे आजू बाजू फाइल में अवेलेबल होंगी, उसी से कॉपी कर लेता हूँ। आपको ये पता है अच्छे से कि हम कैसे बूटस्ट्रैप के लिंक्स को ले सकते हैं। इतना तो हो गया। देन हम यहाँ पे कंटेनर बना देते पहले। सो डिवीजन डॉट कंटेनर, देन कंटेनर के अंदर डिवीजन डॉट रो आ जाएगा। देन इसके अंदर आप पासवर्ड को कार्ड के अंदर ऐड करना चाहते हो, आपकी इच्छा, या फिर आप सिंपल रखना चाहते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। डिज़ाइनिंग का पार्ट है पूरा, ठीक है। डिवीजन डॉट कॉल MD4 कर लेते हैं। और यस, आई थिंक कि कार्ड एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, तो फिर से जल्दी से डिवीजन डॉट कार्ड बना लेता हूँ। कार्ड के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, यूजुअली हेडर हम लिखते हैं और इसके अंदर फ़िलहाल तो मैं लिखता हूँ कि, या फिर हेडर को रहने देते हैं, सिंपली एक बॉक्स ही बनाना है, या फिर ठीक है पासवर्ड चेंज समथिंग। ये मैंने एक हेडिंग ऐड की है और इस हेडर के बाद मैं फिर से एक बार डिवीजन डॉट कार्ड बॉडी एंटर कर लेता हूँ। ये पूरा का पूरा लाइक फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ही है, ठीक है। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। MX ऑटो लिख देते हैं और यहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे जिसने कहा कि हमसे वो 3 फील्ड लेगा। तो डिवीजन क्लास इक्वल टू फॉर्म ग्रुप और यहाँ पे लेबल लिख देंगे और लेबल में लिखेंगे जैसे उन्होंने कहा था कि पहले यूज़र नेम टाइप होना चाहिए, फिर उसके बाद इनपुट टाइप टेक्स्ट होता है, नेम सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही होता है, इसी से तो हम फेच करते हैं डेटा, यूज़र नेम। और क्योंकि इसको मुझे रिस्पॉन्सिव बनाना है तो अभी से मैं लिख देता हूँ क्योंकि हमने ये बहुत बार देखा है। तो इसको मैं फॉर्म कंट्रोल कर लेता हूँ, ठीक है। वंस इट डन, हम यहाँ पे फॉर्म ग्रुप को क्लोज कर लेंगे। सिमिलरली इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इसका मैं नाम रखता हूँ करंट पासवर्ड। तो करंट पासवर्ड के लिए यहाँ पे इनपुट टाइप पासवर्ड ले लेता हूँ और नेम इक्वल टू मैं पासवर्ड रहने देता हूँ और इसको मैं थोड़ा नाम ऐसा रखता हूँ सी पासवर्ड। व्हाट इज सी पासवर्ड? करंट पासवर्ड लाइक, ठीक है। और इसके बाद मुझे यहाँ पे एक और चीज़ पूछनी है, दैट इज़ व्हाट इज़ द न्यू पासवर्ड यू वांट टू एंटर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ न्यू पासवर्ड और यहाँ पे रहेगा अगेन पासवर्ड और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एन पासवर्ड। व्हाट इज एन पासवर्ड? एन पासवर्ड मतलब न्यू पासवर्ड का वैल्यू और सी पासवर्ड मतलब करंट पासवर्ड का वैल्यू। आप यहाँ पे CPWD NPWD ऐसा भी कुछ आप लिख सकते हो। और फाइनली एक बटन मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज़ सिंपली बटन और इस बटन का नाम रखता हूँ चेंज पासवर्ड, ठीक है। अब इस बटन को कुछ डिज़ाइनिंग देते हैं, तो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हमें पता है कि हम BTN सक्सेस ऐसा कुछ लिख सकते हैं। आप चाहो तो यही क्लास आप कहाँ पे लिख सकते हो, BTN सक्सेस आप हेडर के साथ भी लिख सकते हो। जो हमारा हेडर था ऊपर, यहाँ पर ही हम नॉट BTN सक्सेस, ओनली BG सक्सेस
और आप चाहो तो इसका भी टेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, लाइट। ठीक है, हो गया ऑलमोस्ट। सबसे इम्पोर्टेंट जो नेम, क्योंकि आप जो चेंज पासवर्ड आप करोगे, आप मतलब आप PHP का कोड तभी रन करोगे जब चेंज पासवर्ड बटन पे आप क्लिक करोगे। तो बटन का जो नाम है मैं रख रहा हूँ चेंज PWD बटन, आप कोई भी नाम रख सकते हो। सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं, और अगर मैं इसका आउटपुट चेक करूँ, आउटपुट चेक करने के लिए मेक श्योर कि आपका यहाँ पे सर्वर जो स्टार्ट होना चाहिए। और मैं यहाँ पे आता हूँ, लोकल होस्ट लिखता हूँ, स्लैश करता हूँ, और यहाँ पे लिखेंगे प्रोजेक्ट 5। प्रोजेक्ट 5 लिखा है, ये हमारी फाइल है, और दिस इज़ व्हाट हमारा लाइक बॉक्स है, बिल्कुल अच्छे से बन चुका है। और हमें यहाँ पे क्या करना है, यूज़र नेम लिखना है, करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड लिखना है, चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, हमारा पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ डेटाबेस में ऑब्वियसली काम करना पड़ेगा, हमारे पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए पहले से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ एडमिन में, और मैं जानबूझ के अलग अलग डेटाबेसेस बना रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग कट टू कट क्लियर हो। सो दैट्स वाई प्रोजेक्ट 5 में यहाँ पे लिखता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास एक ऑलरेडी यूज़र नाम का डेटाबेस होगा, जहाँ पे क्या क्या हो सकता है। देखो, यूज़र के पास तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, मान के चलो नेम हो सकता है, आप देखो मोबाइल नंबर भी होगा, जेंडर होगा, फ़ोटो होगा, लाइक टेक्स्ट पासवर्ड होगा, एड्रेस होगा, सिटी होगा, फुल नेम, डेटा, मोबाइल नंबर, ऐसे तो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन होंगी। बट फिलहाल तो मुझे बस क्या चेक करना है, उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड, करंट पासवर्ड ही चेक करना है। तो मैं जानबूझ के क्या करता हूँ, 4-5 इंफॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ा बहुत फील आए बस। यहाँ पे ये डेटाबेस है, और इसमें स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, सॉरी यूज़र के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। आईडी ये आपका इम्पॉर्टेंट होता है, फुल नेम ये भी आपको ऑप्शनल बोल सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट था हमारे लिए यूज़र नेम, और यहाँ पे पासवर्ड ये तो होना ही चाहिए था। और यहाँ पे एक ऐसे टाइम पास के लिए मैं मोबाइल लिख देता हूँ। ठीक है, वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी, बट ठीक है। वैरक्यार, इसको भी वैरक्यार कर लेते हैं, इसको भी हम वैरक्यार कर लेते हैं, इसको भी वैरक्यार कर लेते हैं। अब सब कुछ ठीक है, अब हम वैल्यू को सेट करते हैं, इसको 15 कर देंगे। पासवर्ड को मैं यहाँ पे, क्योंकि हैश कोड में बोला है तो हमें 32 का कोड मिलता है, जब हम हैश कोड में कन्वर्ट करते हैं तो मैं यहाँ पे 40 सेफ साइड लिख देता हूँ साइज़, और यहाँ पे हम 30 कर लेते हैं, और फुल नेम मैं यहाँ पे और 30 कर लेता हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आईडी होता है उसको हम ऑटो इंक्रीमेंट करते हैं, और प्राइमरी तो हो चुका है, और यहाँ पे मैं सिंपली सेव कर देता हूँ। तो हमेशा आप एक आदत बनाइए, जब आपका टेबल बनेगा एक स्ट्रक्चर पढ़ते जाइए, फुल नेम 30, यूज़र नेम 30, पासवर्ड 40, मोबाइल 40 और मोबाइल 15, सब कुछ बढ़िया है। ऑटो इंक्रीमेंट भी आ गया, प्राइमरी भी की आ गया, और हम कुछ वैल्यूज़ ऐड करते हैं, कुछ हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो नहीं बना रहे, तो हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को एंटर कर ही लेते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर आते हैं, फुल नेम लिख देते हैं, कोई भी चल जाएगा आपको। यहाँ पर ये लिख देता हूँ, पासवर्ड में यहाँ पर ये लिख देता हूँ, और मोबाइल नंबर में कुछ आप लिख दीजिए, ये मोबाइल नंबर है, और इग्नोर को हटा दिया है। यहाँ पे आप दूसरा एंटर कर सकते हो डेटा, ये उसका यूज़र नेम होगा, ये उसका पासवर्ड होगा, ये कुछ उसका मोबाइल नंबर। ठीक है, और सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आप यहाँ पे गो भी कर सकते हो, तो एक रिकॉर्ड और ऐड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ब्राउज़ कर लेते हैं, ये देखिए 2 रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो गए। मैं वापस इंसर्ट में आता हूँ, वैसे कोई ज़रूरत तो नहीं, 2 रिकॉर्ड के साथ भी हम काम कर सकते हैं, लाइक हमें क्या करना है, सिर्फ पासवर्ड को चेंज करना है, ट्राई करना है, तो ठीक है 2 रिकॉर्ड के साथ भी हम कर ही सकते हैं। ठीक है, तो अक्षय कुमार है और सुनील शेट्टी। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अभी हमारा पासवर्ड एक नॉर्मल वे में स्टोर है, बट जब हम पासवर्ड को अपडेट करेंगे, जैसे हमने कहा कि वो MD5 में सेव होना चाहिए, तो ये भी MD5 में स्टोर होना चाहिए था। ये MD5 मिलेगा कैसे, अभी तो आप इसको इग्नोर कर दो, फिलहाल तो हमने नॉर्मल लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, PHP का कोड करेंगे, और हम कहेंगे कि हमारा जो फॉर्म है ना वो तभी लाइक एग्जीक्यूट हो जब तक हम सबमिट बटन ना प्रेस करें। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ $_post। जैसे ही मैं पोस्ट लिखता हूँ, मेरा एक ध्यान कहाँ पे जाना चाहिए हमेशा, कि मैंने फॉर्म जो है ना वो, देखिए चेंज PWD बहुत डिफिकल्ट नाम लग रहा है, तो आप क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, ये बेटर अप्रोच होता है, कभी गलती ना हो आपसे, यही बेस्ट ऑप्शन होता है। कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए। तो एक ध्यान मेरा जाना चाहिए मेथड में, दैट इज़ फॉर्म जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, फॉर्म यहाँ पे इसके साथ हमें यूज़ करना होता है मेथड इक्वल टू पोस्ट। ठीक है,
तो अब हम आगे जा सकते हैं और यहाँ पे हम एक एक वैल्यू को रिट्राइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो रिट्राइव करूँगा वो रिट्राइव करूँगा यूज़र नेम की वैल्यू। ये देखिए यहाँ पे हमने यूज़र नेम लिखा है, उसी तरह से मैंने सी पासवर्ड और यहाँ पे एन पासवर्ड लिखा है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ $_post, यहाँ पे लिखते हैं सी पासवर्ड और उसी तरह से मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एन पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैं स्टोर करता हूँ इसको $UN में, कोई भी चलेगा वेरिएबल। इसको हम स्टोर करते हैं $PWD में। आप चाहो तो बढ़िया एक नाम हो सकता है CPWD, और इसका मैं नाम रखता हूँ $NPWD। चलो 3 वैल्यूज़ हमारे पास आ चुके। चेक करना है तो आप इको करके आप एक एक को चेक भी करवा सकते हो, बट वी नो दिस थिंग्स। अब हमें करना क्या, हमें इस यूज़र नेम को, मतलब इस UN को और इस CPWD को हमें चेक करना है हमारे डेटाबेस के अगेंस्ट। ठीक है, तो ठीक है, कैसे करेंगे आप, इफ़, ऑब्वियसली नॉट इफ़, हमें क्वेरी लगानी होती है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम वेयर यूज़र नेम की वैल्यू इस UN के साथ और पासवर्ड की वैल्यू इस CPWD के साथ मैच होना चाहिए। तो उसके लिए हम आते हैं SQL पार्ट में और यहाँ से हम सिलेक्ट स्टार को कॉपी करते हैं। ये देखिए यूज़र नेम का स्पेलिंग और पासवर्ड का स्पेलिंग यहाँ पे है, और इसी की बेस पे हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर यूज़र नेम का वैल्यू आपका इससे मैच होना चाहिए और एंड जो पासवर्ड है उसका वैल्यू आपका इससे मैच होना चाहिए। तो जब ये चीज़ें मैच होंगी, ऑब्वियसली यहाँ पे लिखेंगे CPWD करंट पासवर्ड जो आप लिख रहे हो उसके साथ, और यहाँ पे आपका UN जो आपका यूज़र नेम है उसके साथ अगर ये मैच होता है, ये आपने क्वेरी लिखी है। एज यूजुअल क्वेरी को हम डाल देते हैं डबल कोड के अंदर, और इसको हम ऐड करते हैं एक वेरिएबल में, दैट इज़ QRY। और इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं MySQLi _query विच रिक्वायर्ड 2 पैरामीटर, एक जिसको पता है सब कुछ कि कनेक्शन किसके साथ हम कर रहे हैं, किस डेटाबेस के साथ कर रहे हैं, क्या उसका ID है, क्या उसका पासवर्ड है, और यहाँ पे मैंने क्वेरी नाम का वेरिएबल जिसको हमें एग्जीक्यूट करना है। बट ये कनेक्ट अनडिफाइंड है, कनेक्ट के पास वो कनेक्ट एक ऐसा वेरिएबल है जिसके पास वो सारी इंफॉर्मेशन होंगी। तो हमें आदत है कि हम क्या करते हैं, एक MySQLi _connect नाम का फंक्शन चलाते हैं और ये वैल्यू हम स्टोर करवा देते हैं कनेक्ट वेरिएबल के पास। तो अब हम यहाँ पे पास करेंगे 4 पैरामीटर। सबसे पहले कि हमारे डेटाबेस जहाँ पे प्रेजेंट है उसका मतलब क्या उसका ID है, IP एड्रेस है, तो लोकल होस्ट लिखते हैं क्योंकि हमारा अभी क्लाइंट ही सर्वर का रोल बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट रूट लिखते हैं, दैट इज़ द यूज़र नेम जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। पासवर्ड भी सबका एम्प्टी होता है, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है। ठीक है, और डेटाबेस का नाम जो अभी मैंने बनाया है दैट इज़ प्रोजेक्ट 4, नॉट 4, शायद 5 बनाया है, 5 चेक कर लेते हैं। यस, प्रोजेक्ट 5 है हमारे डेटाबेस का नाम। ठीक है, फाइन, सब कुछ हो गया है और ये हो जाएगा, कनेक्ट आ गया। अब सेलेक्ट जब भी हम यूज़ करते हैं मेक श्योर कि हमने यहाँ पे नम रोज वापरना ही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं उसको हमेशा रिकॉर्ड मिलेंगे। क्वेरी तो एग्जीक्यूट होनी ही वाली है, वो पहला देखेगा, दूसरा देखेगा, तीसरा रिकॉर्ड देखेगा, हर एक रिकॉर्ड को चेक करेगा। बट रिकॉर्ड चेक करना अलग होता है, बट ये UN यूज़र नेम मिलना और पासवर्ड मिलना ये अलग चीज़ होती है। तो हमें पता करना है कि कितने रिकॉर्ड मिले उसको, तो इसीलिए हम इसको तो रिजल्ट में स्टोर कर देंगे और इसके पास देखेंगे कि भाई आपके पास कितने रिकॉर्ड फेच हुए हैं। तो MySQLi लिखेंगे, नम लिखेंगे, अंडरस्कोर यहाँ पे रोज़ लिखेंगे, पास कर देंगे सिंपली यहाँ पर रिजल्ट, दैट्स इट। और इसके पास एक वो आंकड़ा आएगा, और वो आंकड़ा अगर हमारे पास क्या मिलता है, >0 मिलता है, >0 मिलता है तो ही हम पासवर्ड को अपडेट करेंगे। कितना सिंपल था। सो इफ $रो लिख देंगे यहाँ पर, > इसकी वैल्यू अगर 0 से ऊपर होती है, मतलब सच में उसको रिकॉर्ड मिलता है, दैट मीन्स तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड को अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे अपडेट क्वेरी। तो अपडेट क्वेरी कहाँ पे मिलेंगे आपको, यहाँ से, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम फेच कर देंगे। ठीक है, अब जैसे हमने कहा कि हमें जो पासवर्ड स्टोर करना है वो MD5 मतलब हैश में कन्वर्ट स्टोर करना है, तो सिंपल आप इसको MD5 में लगा दीजिए। तो अब ये आपका इंक्रिप्ट हो जाएगा। बस इतना ही कहा है, हमें एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं है। बट अगर आप देखोगे इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट सब कुछ मैंने फर्स्ट वाले प्रोजेक्ट में बना के दिया है आपको, जो 1 घंटे के ऊपर का वीडियो था, तो उसमें आप ये सब कुछ चीज़ें डिटेल में पढ़ सकते हो। ठीक है, अब मुझे ना ID चेंज करना है, ना फुल नेम चेंज करना है, ना मुझे यूज़र नेम चेंज करना है, तो ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ। मुझे बस पासवर्ड को चेंज करना है, मोबाइल भी नहीं करना है बस। ठीक है, मैं बस इतना लिखूँगा, अपडेट यूज़र सेट पासवर्ड इक्वल टू
कौन सा पासवर्ड? जो यूज़र ने न्यू पासवर्ड में रखा होगा, ये वाला पासवर्ड जो कहाँ पे, NPWD में। डेफिनेटली ये NPWD में क्या आएगा, मतलब अगर आपने यहाँ पे कुछ 123 लिखा होगा, इस 123 को 32 बिट में क्या कर देगा, वो कन्वर्ट कर देगा। और NPWD में आंसर क्या आएगा, 32 बिट का एक इंक्रिप्टेड कोड आएगा, और वही हमें क्या करना है, सेट करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पासवर्ड के आगे सिंगल कोड के अंदर NPWD, ठीक है, NPWD वेयर किसका करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से बंदे का रिकॉर्ड मैच हुआ है? तो ये काफ़ी आसानी से आप पता कर सकते हो। कैसे? तो डेफिनेटली रिजल्ट को पता है कि कौन सा रिकॉर्ड मैच हुआ है, तो इसी से हम क्या कर सकते हैं, MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर असोस फंक्शन लगा देंगे, यहाँ पे हम डॉलर रिजल्ट लगा देंगे, ठीक है। और ये बता देगा मतलब कौन सा रिकॉर्ड जो फेच हुआ है ना, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी डॉलर डेटा वेरिएबल में। बट उस डॉलर डेटा में मुझे सिर्फ अभी आईडी का ही काम है, क्योंकि उसी के हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ, यूनिकली उस रिकॉर्ड को टारगेट कर सकता हूँ। तो डॉलर डेटा ऑफ आईडी की वैल्यू मैं थोड़ी देर के लिए स्टोर कर देता हूँ डॉलर आईडी वेरिएबल में। आप डायरेक्ट डॉलर डेटा ऑफ आईडी भी लिख सकते थे, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो ठीक है, आप डॉलर डेटा ऑफ आईडी की वैल्यू जो है, मतलब जैसे मान के चलिए अक्षय कुमार का आपका रिकॉर्ड मैच हुआ है, तो अक्षय कुमार का आईडी आ गया इसमें। अगर आपने सुनील शेट्टी का डिटेल ऐड किया होगा तो सुनील शेट्टी का आईडी इसमें आ जाएगा। और यहाँ पे मैं कहना है वेयर आईडी इक्वल टू सिंगल कोड आईडी। ये जो सिंगल कोड आईडी मैंने लिखा है दैट मीन्स आपका ये वाला आईडी। तो ये उसी का रिकॉर्ड फेच लाइक पासवर्ड चेंज करेगा जिसका आईडी मैच हुआ है। और आईडी कहाँ से पता चला आपको, जो क्वेरी के थ्रू मैच हुआ है। मतलब अक्षय कुमार का अगर क्रेडेंशियल होगा तो अक्षय कुमार का आईडी यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपका सुनील शेट्टी का रिकॉर्ड ऐड किया तो सुनील शेट्टी का रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। एज यूजुअल इसको हम डाल देंगे डबल कोड के अंदर। फिर इसको हम स्टोर करते हैं एक वेरिएबल दैट इज़ QRY। आप कोई भी अलग वेरिएबल भी ले सकते हो। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम लिखेंगे MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी विच रिक्वायर्ड 2 पैरामीटर। फर्स्ट इज कनेक्ट, सेकेंड वन इज QRY। अब क्योंकि हमने यहाँ पे अपडेट किया है तो यहाँ पे रिकॉर्ड पक्के में अपडेट हो ही जाएगा, क्योंकि रो ग्रेटर देन 0 में आप आ चुके हो। तो ये रिकॉर्ड तो अपडेट करने ही वाला है। तो आपको यहाँ पे लाइक डायरेक्ट भी अगर आप यहाँ पे इको भी लिख दोगे कि वे रिकॉर्ड लाइक अब पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली तो भी चलेगा। बट अगर आपको फॉर्मेलिटीज़ करनी ही है तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो, रिजल्ट में लगा देंगे और हम यहाँ पे कहेंगे इफ़ डॉलर रिजल्ट की वैल्यू ऑब्वियसली ट्रू ही होंगी, क्योंकि अपडेट तो चलने ही वाला है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इको, यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, ठीक है। और लास्ट में इसी वाक्य को आप कॉपी कर सकते हो या फिर इसको और भी अच्छे बेहतरीन तरीके से हम दिखा सकते हैं। पहले मैं आपको नॉर्मल दिखा देता हूँ। ये तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। सो कंट्रोल एस करते हैं, काफ़ी आसान था वैसे ही है, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, अक्षय कुमार का डिटेल ऐड करते हैं। यूज़र नेम अक्षय कुमार है, पासवर्ड मैंने गलत एंटर किया है, न्यू पासवर्ड में रखता हूँ 123, चेंज पासवर्ड पे क्लिक करते हैं। अब हमें यहाँ पे एरर वगैरह नहीं आया, तो हमने यहाँ पे एक्चुअली क्या करना चाहिए था, अगर इफ़ रो ग्रेटर देन 0 नहीं है, ठीक है, इफ़ रो ग्रेटर देन 0 नहीं है मतलब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो इसके लिए भी हमें एक एल्स आइडियली लिखना चाहिए, क्योंकि अगर रिकॉर्ड मिलता ही नहीं है तो डेफिनेटली रो ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो एक तो उसका यूज़र नेम गलत हुआ है या फिर उसका पासवर्ड गलत हुआ है। तो यहाँ पर ही मैं जस्ट कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये एल्स किसका है, इस कंडीशन का है। तो ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है मतलब उसको ग्रेटर देन 0 नहीं मिला है, मतलब उसको 0 रिकॉर्ड मिला है। और 0 रिकॉर्ड मतलब यूज़र नेम या फिर पासवर्ड आपने गलत एंटर किया है। तो इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है, सेमीकोलन दे देंगे। और फिर से एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, फिर से एक बार अक्षय कुमार, फिर से यहाँ पे गलत पासवर्ड और 123 लिखता हूँ, चेंज पासवर्ड में आते हैं, इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड। अब सही ही ऐड करके देखते हैं। और मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे क्या लिखना है, अक्षय @123 और यहाँ पे न्यू पासवर्ड है। तो यहाँ पे मैं 123 सेट करता हूँ, चेंज पासवर्ड पे क्लिक करते हैं, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखिए ब्राउज में अगर आप आओगे ना तो जो आपका पासवर्ड है ना वो इंक्रिप्ट फॉर्मेट में स्टोर हो चुका है।
जब आप यही पासवर्ड आप वापस से डिक्रिप्ट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो लॉगिन के वक्त, बट अभी फ़िलहाल हमें कुछ वो पार्ट नहीं दिया है। वो पार्ट जैसे मैंने कहा कि ये ऑलरेडी मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट में करके बताया है कि हम कैसे इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट दोनों कर सकते हैं। और जो मैंने आपको कहा था डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कि हम इसको क्या कर सकते हैं, इको में स्क्रिप्ट में दिखा सकते हैं। तो बेसिकली आप इसको अलर्ट में डाल दीजिए, ये एक अच्छा तरीका होता है, अलर्ट में दिखा दीजिए आप इसको। बट अलर्ट तो सर चलता नहीं है क्योंकि ये स्क्रिप्ट वाला कोड है। तो ये स्क्रिप्ट के अंदर आ जाएगा, यहाँ पे स्क्रिप्ट आपका क्लोज हो जाएगा। बट ये तो एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, तो थोड़ी देर के लिए आप PHP को बंद कर दोगे, इसके बाद वापस आप चालू कर दोगे। ठीक है, ये ऑप्शनल चीज़ है, आपको करनी है तो कर सकते हो। बस कॉपी कर लेंगे, ये पैटर्न यहाँ पे चाहिए आपका। यहाँ पे क्या मैसेज आएगा, समथिंग वेंट, बहुत रेयर चांसेस है ये मैसेज आने के, समथिंग वेंट रॉन्ग। और यहाँ पे वही फिर से एक बार कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, चलो डन हो गया। और अब मैं सुनील शेट्टी का ही रिकॉर्ड चेंज कर सकता हूँ, या नहीं तो फिर मुझे ये कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, सुनील शेट्टी का भी चेंज कर लेते हैं। तो सुनील, ठीक है, गलत लिखा मैंने यहाँ पे, और ये करेक्ट लिखता हूँ मैं यहाँ पर, सुनील @123। पासवर्ड मैंने अगेन 123 लिखा है। ये देखिए यहाँ पर बता रहा है इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। आप देखोगे अब यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है क्योंकि आपका ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया। ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो इसके अंदर का एक भी कोड यहाँ पर नहीं चला, मतलब पासवर्ड अपडेट आपका नहीं हुआ। ठीक है, फिर से एक बार लास्ट टाइम करते हैं। तो सुनील शेट्टी लिख देंगे, ये भी करेक्ट लिखा है, सुनील @123, और पासवर्ड में लिखता हूँ 789, और चेंज पासवर्ड पे क्लिक करते हैं। पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, ब्राउज पे आते हैं और ये भी इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर हो गया। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं एंड बहुत इजी था ये। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 5 भी हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लिया है। और अगर मैं आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट 2 के बारे में बताऊँ, देखिए प्रोजेक्ट 2 के बारे में हमें सिर्फ लॉगिन ही करना है। तो ये लॉगिन वाला काम हमने इस वाले प्रोजेक्ट में किया है कि किस तरह से हम रजिस्टर करते हैं और कैसे हम लॉगिन करते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि आपको सिर्फ कितनी फील्ड रखनी है, लाइक 2 फील्ड रखनी है। तो वो आप देख लीजिएगा 2 फील्ड से हम कैसे लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, ये भी काम हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट में ही किया है। सिर्फ शर्त यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे 3-4 ही रिकॉर्ड को ऐड करना है। तो आप देखिए करके प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट 3 बहुत ईजी था, बट जो कॉम्प्लेक्स हो सकते थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं।